जानते हैं कि अहीरवाल की धरती पे आज जो पूर्व सैनिकों की रैली हुई है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि जाहिर है पूरे देश में पूर्व सैनिक नाराज है वन रैंक वन पेंशन को लेकर के। और इसी धरती से आगाज किया था मोदी जी ने कि आपकी समस्या का हल किया जाएगा। 10 साल बाद फिर इस धरती के ऊपर अहीरवाल की धरती पर एक विशाल रैली हुई है, क्या कहेंगे जनाब? यहीं से आगाज हुआ था। सबसे पहले आपके चैनल की मार्फत यहाँ पधारे पूर्व गौरव सेनानी, हमारी वीरांगनाएं और हमारे जो हिंदुस्तान के कोने कोने से जितने भी हमारे पूर्व सैनिक पधारे, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल और स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रधान सेवक को कहना चाहता हूँ कि 13 सितंबर 2013 के दिन जो आपने इस अहीरवाल की धरती से जो हिंदुस्तान के सैनिकों से जो वायदा किया था कि मैं ओआरओपी की विसंगति जो वर्तमान में चल रही थी उसको मैं सैनिकों को दूंगा, तो आज आपका जन्मदिन है। सबसे पहले सभी सैनिकों की तरफ से आपको जन्मदिन उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ, लेकिन उसके साथ अपने वादे को भी याद कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान के लगभग 30 लाख पूर्व सैनिक आपकी उस बात का इंतजार कर रहे हैं जो आपने 2013 में सत्ता में आने से पहले कही थी। और उसके साथ ही आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ऊंचा है, विश्व ने आपको माना है, तो आप कम से कम इस हिंदुस्तान के इन पूर्व सैनिकों का विश्वास अर्जित कीजिए। नहीं, ये 30 लाख के सैनिक 1 करोड़ 25 लाख की वोट बैंक आपको साहब आने वाले समय में आसानी से बैठने नहीं देगी। इन सैनिकों ने हथियार रखे लेकिन चलाना नहीं भूले। सेवा के दौरान इस अंगुली से ये अपने हथियार को ऑपरेट करते थे, लेकिन आने वाले समय में ये इसी अंगुली से वैलेट मशीन को भी ऑपरेट करेंगे। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन सैनिकों के मान और सम्मान के लिए इनके हक को आपको देना पड़ेगा। साथ ही हमें किसी भी विचारधारा से कोई विरोध नहीं है। सैनिक किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, सैनिक सिर्फ राष्ट्र की संपत्ति होता है। उसका अगर धर्म है तो वो राष्ट्र धर्म है, उसका अगर कोई ध्वज है वो तिरंगा है। वो एक मेरा सवाल है, ऐसा कितना खर्चा है आप लोगों की मांग पूरी करने में? देश में तो बहुत पैसा है, जो है कहें कि तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं में हजारों करोड़ लाखों करोड़ की बात होती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ हो जाते हैं, किसान को और जवान को देने में क्या दिक्कत होती है? सरकार ने जो पैसा सरकार को ओआरओपी में देना था, सरकार ने अपने स्तर पर उस पैसे को देने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो पैसा जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। और वो बात हो गई कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को मालिक बना दिया, और वो पैसा जवानों के खाते में जहां जाना चाहिए था वो किसी व्यक्ति विशेष के खातों में चला गया। हमें सरकार से विरोध नहीं है, हमें विरोध उस बात से है कि सैनिकों के हक को आपने अनदेखा करते हुए, आंख बंद करके आपने जो पैसा ओआरओपी के नाम से दिया वो ट्रांसफर क्यों कर दिया? कम से कम आपकी एक ऐसी समिति बननी चाहिए थी, आपका एक ऐसा संगठन होना चाहिए था कि पहले उस डाटा को एनालिसिस करता। आज हम आपसे मांग करते हैं कि 20 फरवरी से हमारे पूर्व सैनिक, हमारे जवान जो बैठे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, लगभग 92 साल के एक प्रगट सिंह साहब हमारे इस समाज की बागडोर संभाल के बैठे हैं। 24 में भरोसा करेंगे आप दोबारा कि किस तरीके से 10 साल आपके निकल गए कि आगे आपको उम्मीद है कि अब अगर कोई वादा करे तो पूरा होगा? हमें विश्वास है कि हमारी जो बात है, हमारी जो मांग है, जो हिंदुस्तान के 30 लाख सैनिकों की जो डिजायर है वो मोदी जी जरूर पूरा करेंगे। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सैनिक शांत बैठने वाले नहीं है, क्योंकि जहां ये 17 और 18 साल की उम्र में देश की सरहदों पे खड़े होते थे वहां सीमाएं तय कर देते। ये तो हिंदुस्तान है। और आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि कारगिल वार के दौरान हमारे कुछ दुश्मन हमसे पहले आके मोर्चों में बैठ गए, उनको भी हमने लात मार के भगाया है। तो जो सैनिकों के साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं। तो सैनिकों ने साफ चैलेंज कर दिया है कि जो हमारे साथ नहीं है उनका बहिष्कार होगा। जाहिर है 2024 का चुनाव है, और जिस तरीके से आक्रोश फूटा है, किस तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा वो देखना होगा 2024 में। ये राजस्थान की टीम आई है, ये हमने आपको तमाम तस्वीरें यहाँ पे दिखाई अलग अलग तरीके से। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? और कुछ एक बात और कहता हूँ, आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर से पधारे। पिछले 1 साल से आज इस मंच के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार को भी एक आह्वान करता हूँ कि पिछले 1 साल से आपने जो सैनिकों को जातिवादी विचारधारा का जो जहर पिलाया राजस्थान में, वो ये सैनिक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का सैनिक किसी जात या वर्ग का नहीं है, उसकी अगर जाति है तो वो सिर्फ सैनिक है, उसका धर्म है तो राष्ट्र धर्म है। आपने जो 7 दिसंबर 2022 को
जो जातिवाद का जहर सैनिकों के मध्य घोला है वो हमारे लिए अभिशाप है। हम मरते दम तक उस अभिशाप को अपने ऊपर से हटाने का प्रयास करेंगे। तो राजस्थान सरकार को भी मैं इस चैनल के माध्यम से, इस रेवाड़ी के मंच के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि प्लीज जाग जाइए। ये सैनिक नहीं है, ये बारूद का वो ढेर है। अगर एक चिंगारी लगी तो आपकी सतह और आपकी दिशा दोनों बदल सकते हैं। दोनों बदल सकते हैं। फैसला उन सरकारों को करना है जो सैनिकों को वोट बैंक समझती है या सिर्फ एक चुनावी जुमला समझती है। साफ तौर पे इन्होंने बता दिया है कि बारूद का वो ढेर है कि अगर आप चिंगारी लगाओगे तो जिस तरीके से फटेगा आपके चितले उड़ जाएंगे। तो ये राजस्थान की टीम आई थी जिनसे हमने बात कराई और लगातार इस भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। मत बांटो मत बांटो, मत बांटो मत बांटो।